वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमें यहाँ से करना है पेज नंबर 30। तो आप भी अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन कीजिए। क्वेश्चंस करने आपने, ये बुक वर्क है, मैं आपको ये आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड करूँगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर। ये आप खुद भी कर सकते हो, आप मैंने भी लिखे हैं, इससे भी आप लिख सकते हो। हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, क्या आपने कोई ब्रिज देखा है। ब्रिज मैंने आपको बोला था ब्रिज होता है कदम। क्या आपने कोई ब्रिज देखा है। अगर देखा है तो कहाँ देखा है। येस, ऑन द रिवर। कहाँ देखा होगा आपने। हाँ, आपने देखा होगा, और वो किसके ऊपर होगा, पानी के ऊपर। हैव यू एवर क्रॉस्ड ए ब्रिज वेयर, क्या आपने कोई ब्रिज क्रॉस किया है। येस, हाँ, आपने ब्रिज क्रॉस किया होगा। बच्चों, जब आप बारामूला आते हो तो आप ब्रिज क्रॉस करके आते हो बारामूला। तो जो वहाँ यहाँ पे भी एक दरिया है जिसका नाम रिवर झेलम है, तो उसके ऊपर जो ब्रिज बना है आप वो क्रॉस करके बारामूला आते हो। तो वो तो आप सभी बच्चों ने देखा ही होगा। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट अवर, तो आपने बताना है जो ब्रिज है वो किसके ऊपर बना हुआ है। अवर द रिवर झेलम, किसके कौन से दरिया के ऊपर बना है, रिवर झेलम के ऊपर। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, तो जब आप ब्रिज के ऊपर होते हो तो आपको नीचे क्या नज़र आता है, नीचे पानी नज़र आता है। फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड, क्या आप बता सकते हो कि ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। ब्रिज हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स अनइवन एरियाज इजली, जो ब्रिज होते हैं वो हमें मदद करते हैं। हम कोई भी जैसे रिवर होता है, दरियाव होता है, उसको हम इजली क्रॉस करते हैं। तो अब हमें यहाँ से रीडिंग करनी है। The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on to the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It also felt a little cold. अब क्या बोल रही है ये जो ऋतु थी, आप सुना रही है कि लास्ट फ्यू आवर्स जो थे, कुछ घंटे लास्ट के जो थे इनके सफ़र के, वो बहुत ही एक्साइटिंग थे, बहुत ही मज़ा आया था उनको। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ऋतु ने क्या किया कि वो ऐसे ट्रेन का जो ऊपर वाली सीट थी वहाँ पे जाके बैठ गई और वो वहाँ पे कॉमिक पढ़ने लगी। इट वाज ब्राइट, बहुत ही ब्राइट, चमकदार और बहुत ही धूप वाला दिन था। सडनली, अचानक क्या हुआ, अचानक अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड, और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी शुरू हो गई। Inside, I was afraid. Then the light in the train was switched on, but outside it was very dark. Somebody said, "We have entered a tunnel." अब अचानक जब अंधेरा हो गया तो सारे घबरा गए कि आखिर अभी तो इतनी अच्छी धूप थी, इतनी लाइट थी, अचानक अंधेरा कैसे हो गया। तो अंधेरा क्यों हो गया था, तो जो ट्रेन की लाइट थी वो भी उन्होंने सारी स्विच ऑन कर दी। अंधेरा क्यों हो गया था, क्योंकि वो एक टनल को क्रॉस करने जा रहे थे। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन्स, और जो वो टनल था, ये देखिए आप, ये टनल है, ये जो टनल था ये पहाड़ों में से बना था। The tunnel seemed to go on, and then just as suddenly they were in daylight again. अब जो टनल था वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा था, और अचानक ही क्या हुआ, डे लाइट, अचानक ही इन्हें रोशनी पे नज़र पड़ी। आउटसाइड इट वॉज़ वेरी सनी, तो जब वो टनल क्रॉस करके दूसरी साइड पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी धूप थी, चमकदार, और ग्रीनरी थी, हरियाली थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, अब जो ट्रेन थी उसने टनल को क्रॉस किया था। Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then, we have passed through 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. अब जो अप्पा थे ऋतु के, उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम अब जो ये माउंटेन है, हम इसके दूसरे साइड चले गए हैं, दूसरे साइड आ गए हैं। तो हमने कितने छोटे छोटे टनल क्रॉस किए, हमने 4 टनल क्रॉस किए। तो इससे ऋतु को बहुत ही मज़ा आ रहा था जब वो टनल क्रॉस कर रही थी। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करूँगी। तो अब हमें यहाँ से पढ़ना है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर सम लंच। वी हैड राजमा एंड राइस। अब दिन के खाने का समय हो गया था, तो उन्होंने क्या खाया, उन्होंने लंच में राजमा और राइस खाए। We also bought some bananas. They were very small and very tasty. अब उन्होंने और क्या फ्रूट भी खरीदा, कौन सा फ्रूट खरीदा, उन्होंने बनानास लिए जो बहुत ही छोटे छोटे थे और बहुत ही टेस्टी थे।
The scene outside has changed again now. We can see many mango trees and green fields everywhere. अब जो वहाँ का सीन था वो चेंज हो गया था. वहाँ पे उन्हें क्या क्या नज़र आए? उनको वहाँ पे मैंगो ट्रीज नज़र आए, ग्रीन फील्ड्स नज़र आई, हरे हरे खेत नज़र आए हर जगह. अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड. दे द हाउसेस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट. अब जो वहाँ अम्मा जो थी, अम्मा बोलने लगी ये जो आपको हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं कौन से हैं? पैडी फील्ड्स के हैं. तो जो वहाँ के घर जो थे और जो गांव थे वो भी बहुत ही अलग थे. जो लोगों का पहनावा था वो भी बहुत ही अलग था. कहाँ से? दिल्ली से. मोस्ट पीपल वेयर वियरिंग ब्लैक और मैरून फिरन्स एंड शलवार कमीज. मैनी पीपल हु वेयर विद अस फ्रॉम दिल्ली हैव गॉट ऑफ. ज़्यादातर लोगों ने क्या पहना था? फिरन्स एंड शलवार कमीज पहने थे. ज़्यादातर जो भी लोग थे दिल्ली के वो आधे आधे स्टेशन में उतर गए थे. पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन. और जो डिफरेंट अलग अलग स्टेशन से अलग अलग लोग भी स्टेशन से ट्रेन में आ रहे थे. सुनील फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट ए स्टेशन विच कम्स बिफोर उधमपुर स्टेशन. अब जो सुनील की जो फैमिली थी वो उधमपुर स्टेशन आने से पहले उतर गए थे. वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन दिल्ली. तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक दूसरे को अपना अपना एड्रेस दिया था और प्लान किया था कि हम दिल्ली में ज़रूर मिलेंगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या फिर आपका? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम. तो आपने यहाँ पे बताना है कि आप कौन सी लैंग्वेज अपने घर में यूज़ करते हो, वो आपने यहाँ पे लिखनी है. आधे कश्मीरी भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, उर्दू भी लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन है आपका. ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू एंड कश्मीर टू ट्रेन्स वेंट थ्रू सेवरल सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री. फाइंड आउट एंड लिस्ट विच सिटीज़ टाउन आर क्रॉस्ड. तो आपने यहाँ पे क्या बताना? आपने बताना है रितु जब दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ आ रही थी तो आपने बताना है कि रितु ट्रेन्स वेंट थ्रू सेवरल सिटीज़, वो बहुत सारी सिटीज़ से गुजर के गई, तो उनके नाम बताने हैं आपने. अच्छा, फाइंड आउट इन विच सिटीज़ दिस लैंग्वेज वेयर स्पोकन. यहाँ पे लिखना लैंग्वेज है ये डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, लद्दाखी. वेयर इट इज़ स्पोकन. आपने बताना है कौन सी स्टेट या सिटी में बोली जाती है, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है. तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कंप्लीट करना. ये मैं आपको खुद भी कराऊंगी और ये आप खुद भी कोशिश करना करने की. ओके, थैंक यू.